मैजिकल टेल्स की दुनिया में आपका खुश आमदीद। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने नाम की फेरी टेल चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर बताएं। एक दफा की बात है, रंगिस्तान नूर की एक अजीब रियासत थी जहाँ सहरा के साथ साथ खूबसूरती बेमिसाल थी। यहाँ हर तरफ खूबसूरत पहाड़, रंग बिरंगे झरने, चमकते फूल और फजा में रेनबो की शक्ल के रंग बिखरे हुए थे जो उसे मजीद खूबसूरत बनाते थे। रंगिस्तान नूर का कंट्रोल बादशाह अमार के इंतकाल के बाद 40 साला मलका सकीना के हाथ में था, जो बहुत नेक दिल थी और अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखती थी। मलका की एक ही बेटी थी, शहजादी ज़रनूर, जो बहुत प्यारी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बाल पर्पल कलर के थे जो उसे सब में नुमाया बनाते थे। शहजादी ज़रनूर के पैदा होने के साल बाद बादशाह अमार का इंतकाल हो गया था। शहजादी का एक बहुत क्यूट सा यूनिकॉर्न था जिसके साथ वो सारा दिन बाग में खेलती थी। वक्त गुजरता गया। शहजादी अब 18 साल की हो चुकी थी। उसका यूनिकॉर्न भी बड़ा हो चुका था और उड़ने लगा था। उसके यूनिकॉर्न के साथ मोहब्बत मजीद गहरी हो गई थी। वो उस पर बैठकर पूरे रंगिस्तान नूर की सैर करती थी। एक दिन वो यूनिकॉर्न पर बैठकर सैर कर रही थी। अचानक यूनिकॉर्न को जादुई बैलों ने जकड़ लिया। शहजादी ज़रनूर रोने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी, मेरी मदद करो, कोई मेरे यूनिकॉर्न को बचाओ। अचानक रंगिस्तान का सबसे बहादुर लड़का अरसलान एक तरफ से नमूदार हुआ और उसने यूनिकॉर्न को जादुई बैलों से आजाद किया। यूनिकॉर्न आजाद हो गया। शहजादी ज़रनूर ने अरसलान का शुक्रिया अदा किया और अपने यूनिकॉर्न पर सवार होकर महल की जानिब बढ़ गई। एक दिन शहजादी ज़रनूर अपने महल में बैठी थी। अचानक उसकी कनीज अंदर आए और उसने कहा, शहजादी साहबा, आपको अरसलान ने दरिया के पास बाग में बुलाया है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अरसलान, ठीक है, मैं फौरन चलती हूँ। शहजादी ज़रनूर अरसलान से मिलने बाग में पहुँच गए। अरसलान ने शहजादी से मोहब्बत का इजहार किया और उसे एक अंगूठी पेश की जिसे शहजादी ज़रनूर ने मासूमियत और नम आंखों से कबूल कर लिया। एक दिन शहजादी ज़रनूर बाग में फूलों के साथ खेल रही थी। अचानक एक बूढ़ी औरत आए और उसने पानी मांगा। शहजादी ने उसे जैसे ही पानी की बाल्टी दी, बूढ़ी औरत की शक्ल बदल गई और वो खतरनाक जादूगरनी में तब्दील हो गए। जादूगरनी ने हाथ आगे किया तो सुर्ख धुआं हर तरफ फैल गया और शहजादी ज़रनूर का आधा चेहरा बूढ़ा हो गया। जादूगरनी गायब हो गई और शहजादी ज़रनूर रोने लगी। अरसलान दौड़ता हुआ आ गया एक तरफ से और वो शहजादी ज़रनूर का हाथ थामकर उसे महल के गया। मलका सकीना शहजादी की ये हालत देखकर परेशान हो गए। सब परेशान बैठे थे। अचानक अगर सुनहरी तुम परी शहजादी से नमूदार सच्चा हुई। प्यार करते हो तो तुम्हें इसके लिए एक जादुई फूल लाना होगा जो सिर्फ जादुई दुनिया में मिलता है। शहजादी, मैं हर सूरत वो फूल लेकर आऊंगा, तुम फिक्र मत करना। अरसलान ने शहजादी से कहा। परी ने अपनी जादू छिड़ी घुमाई तो अरसलान के गिर्द गोल दायरा बन गया। अरसलान महल से जादुई दुनिया में पहुंच गया। जादुई दुनिया बेहद हसीन थी। अरसलान हैरत से सब देख रहा था। परी ने उसे बताया था, जादुई फूल एक झील में मौजूद है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। वो थोड़ा आगे गया तो अचानक उसके सामने एक खतरनाक जिन जाहिर हुआ। अरसलान ने जादुई अंगूठी आगे कर दी। जिन फौरन गायब हो गया। उसने अपना सफर जारी रखा। वो झील के पास आबशार के करीब पहुंचा ही था कि एक सांप सामने आ गया। अरसलान ने अंगूठी की मदद से सांप को जला दिया। सांप के खत्म होते ही उसने देखा जादुई फूल वाली झील उसके सामने है। अरसलान ने जैसे ही फूल को हाथ लगाया, वो छोटा होकर उसके हाथ में आ गया। फूल हाथ में आते ही उसके गिर्द जादुई दायरा बना और वो महल में वापस आ गया, जहां मलका सकीना, शहजादी ज़रनूर और सुनहरी परी उसका इंतजार कर रही थी। अरसलान ने फूल जैसे ही शहजादी ज़रनूर के चेहरे के करीब किया, रोशनी सी हुए और वो पहले की तरह खूबसूरत और जवान हो गई।
मलका सकीना ने परी से कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ठीक हो गई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप शहजादी जरनूर और अरसलान की शादी करवा दें। परी के जाते ही मलका ने अरसलान से कहा, कल तुम्हारी और शहजादी जरनूर की शादी होगी। रंगिस्तान में गोल्डन महल के हसीन और जमील बाग कूदलन की तरह सजाया गया था। हर तरफ रोशनी और खूबसूरती थी और लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। अरसलान खूबसूरत शेरवानी पहने शहजादी जरनूर का हाथ थामे बाग में दाखिल हुआ। उन पर लोग फूलों की पत्तियां नछावर करने लगे। इस तरह अरसलान और शहजादी जरनूर की शादी हो गई।